हूँ शिखा यादव। आप देख रहे हैं एन एक्सप्लेनर। क्या आप मानते हैं कि मोदी सरकार इस देश के नागरिकों के प्रति जवाबदेह है? आप कहेंगे ये कैसा सवाल है। हर सरकार देश के नागरिकों के प्रति जवाबदेह होती है, लेकिन मोदी सरकार ऐसा नहीं मानती। मोदी सरकार के वकील यानी देश के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी ने कहा है कि संविधान ने नागरिकों को कोई मौलिक अधिकार नहीं दिया है कि उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के सोर्स के बारे में बताया जाए। मतलब कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस आदमी ने, किस कंपनी ने, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया है। इसके साथ ही मोदी सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को चेताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की रेगुलेशन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट नीतिगत मामले में दखल देने की कोशिश न करे। बात सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड की ही नहीं है। नरेंद्र मोदी न तो पीएम केयर्स की जानकारी देते हैं, न ही चीन पर बोलते हैं और न ही मणिपुर जाते हैं। देश के नागरिकों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। आज देश से सब कुछ छुपाया जा रहा है, जनता से छुपाया जा रहा है। क्या हमने इसीलिए सरकार चुनी थी कि देश के नागरिकों से सब कुछ छुपाया जाए? आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जनता को जानने का अधिकार क्यों नहीं है? सरकार ने ये कैसे कह दिया? अटॉर्नी जनरल वेंकट रमानी ने कहा कि नागरिकों को ये अधिकार तो है कि वे उम्मीदवारों की क्रिमिनल हिस्ट्री जाने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें पार्टियों की इनकम और पैसों के सोर्स जानने का अधिकार है। मोदी सरकार के वकील वेंकट रमानी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम किसी भी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है। ऐसे में स्कीम को किसी भी तरीके से अवैध नहीं करार दिया जा सकता। साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम डोनर्स को पहचान उजागर न करने की सुविधा भी देती है। ये क्लीन मनी के डोनेशन को बढ़ावा देता है। इससे डोनर अपने टैक्स देने के दायित्व जानेगा। अटॉर्नी ने कहा कि कोर्ट राज्य की कार्रवाई की समीक्षा केवल तब ही करता है जब मौजूदा अधिकारों का टकराव हो। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाली संस्था एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलील दी कि इस प्रकार की चुनावी फंडिंग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी। कुछ कंपनियां उन पार्टियों में अज्ञात तरीकों से फंडिंग करेंगी जिन पार्टियों की सरकार से उन्हें फायदा होता है। पहले भी प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2024 के आम चुनावों के लिए चुनावी बॉन्ड योजना शुरू होने से पहले इस मामले पर फैसला किया जाना जरूरी है, जिसके बाद कोर्ट ने इस पर अंतिम सुनवाई करने का फैसला किया था। इस मामले पर 4 जनहित याचिकाएं लंबित हैं। इनमें से एक याचिकाकर्ता ने मार्च में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि चुनावी बॉन्ड से पार्टियों को अब तक 12,000 करोड़ की फंडिंग हुई है और इसका 2/3 हिस्सा एक खास पार्टी को मिला है। बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई थी, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था। 29 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया। ये एक तरह का नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। 2018 के बाद चुनावी फंडिंग को लेकर एडीआर ने कई रिपोर्ट जारी की हैं और ज्यादातर रिपोर्ट्स में ये देखा गया है कि चुनावी फंडिंग का 90% हिस्सा बीजेपी को मिलता है। इस बात का पता इससे भी चलता है कि कांग्रेस क्राउड फंडिंग करने जा रही है, मतलब जनता से पैसे मांगने जा रही है, क्योंकि पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस जल्द ही एक राष्ट्रव्यापी क्राउड फंडिंग अभियान शुरू करेगी। पार्टी अगले महीने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद यह अभियान शुरू करेगी। नवंबर में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में मतदान होंगे। सभी 5 राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के पास तकरीबन 805 करोड़ रुपए हैं। इसकी तुलना में बीजेपी के पास लगभग 6046 करोड़ रुपए है। पिछले 7 वर्षों में कांग्रेस के लिए कॉर्पोरेट चंदा भी लगातार कम हुआ है, जबकि बीजेपी का लगातार बढ़ रहा है। पिछले 7 वर्षों में भाजपा द्वारा घोषित कॉर्पोरेट चंदा अन्य सभी राष्ट्रीय दलों के कुल चंदे से कम 3 गुना अधिक है। 2017-18 में ये अन्य सभी राष्ट्रीय पार्टियों से 18 गुना ज्यादा था। समाज और सियासत से जुड़ी खबरों पर धारदार विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।